सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां हैं, जैसे कि ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। यहाँ पे मैंने सभी विधियों के बारे में अच्छे ढंग से वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस ढंग से चर का मान निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल विधि है और 10वीं क्लास के अंदर आपके 100% इसका एक क्वेश्चन है वो आता ही है। तो देखिए इसके लिए आपको जो भी रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं उनका नाम देना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, सबसे पहले मैंने नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको किसी भी एक समीकरण को हल करना है, चाहे किसी को भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपको सरल नजर आए उसको कर दो ताकि वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं समीकरण 2 को कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ छोटी संख्या और जल्दी से आपके हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको समीकरण 2 को हल करके बता रहा हूँ कि समीकरण लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 लिया मैंने, क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, यानी पूरी तरह से इसको हल करना है। हल करने का मतलब एक चर में इसका मान लाना है। तो यहाँ पे x को मैं इधर ही रख रहा हूँ और y को पक्षांतर कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 4 प्लस y, ये जो माइनस वाई था ये पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया, प्लस का y। ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि कोई भी राशि चेंज होती है यानी पक्षांतर होती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आती है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है तो सिंबल चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 नाम देना है। जैसे ही आप x की वैल्यू आ जाए या y की वैल्यू आ जाए आपको समीकरण नंबर 3 बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, समीकरण 3 का जो भी मान आता है, चाहे वो कभी x का मान आएगा कभी y का मान आएगा, जैसा आप पक्षांतर करोगे वैसा आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा x ही रखो, आप y भी इधर रख सकते हो और x को पक्षांतर कर सकते हो, परंतु आपको कोशिश करना है कि माइनस वाली राशि को पक्षांतर करो ताकि यहाँ प्लस दिखे। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखना है। देखिए ये मान उस समीकरण के अंदर रखा जाता है जिसको आपने हल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने किसको हल किया है, समीकरण 2 को, यानी इस समीकरण को मैंने हल किया है। तो अब मैं जो x का मान है वो किस में रखूंगा, समीकरण 1 के अंदर। तो लिखना पड़ेगा यहाँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी क्या कर रहा हूं मैं कि समीकरण जो 1 है उसके अंदर x का मान हम रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान मेरे पास है 4 प्लस वाई, तो जो भी है x प्लस वाई बराबर 14 इसके अंदर रख लेंगे। सबसे पहले मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, देखिए x प्लस वाई बराबर 14 ये समीकरण है। तो यहाँ मैं x का वैल्यू क्या रखूंगा, 4 प्लस वाई। तो चलिए यहाँ पे x का मान जो 4 प्लस वाई है वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x के स्थान पर रखूंगा 4 प्लस वाई। ठीक, और ये प्लस का y है वो ऐसा ही है, यहाँ पे y का जगह y आ जाएगा बराबर 14। ठीक, ये जो x था उसके स्थान पर क्या रखा मैंने, 4 प्लस वाई, और ये जो प्लस का y ऐसा का ऐसा लिखा और बराबर 14। ठीक, अब देखिए 4 ऐसा का ऐसा प्लस ये जो y और y मिलके कितने हो गए, 2y बराबर आ गया 14। अभी देखिए आगे हल हो जाएगा कि 2y बराबर हो जाएगा 14, ये जो 4 है पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 2y बराबर आ जाएगा 14 में से 4 गया, क्या बचा 10। तो y की वैल्यू आ गई 10/2, यहाँ से 2 का भाग लग जाएगा, अर्थात y का मान आ गया अंतिम हमारे 5। 2 का भाग लगेगा 10 में, कितना आ जाएगा 5, यानी y बराबर आ गया 5। राइट, अब ये y का मान आप 3 में रखेंगे तो आपके x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, y का मान मैंने कितना निकाला है 5। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं, x का मान आ जाएगा, देखिए x बराबर 4 प्लस y के स्थान रखूंगा 5। तो x की वैल्यू आ गई मेरे कितनी, 9। 4 और 5 मिलके कितने हो गए, 9, अर्थात x का मान तो आ गया 9। एक ये आंसर है और एक है ये। ठीक है, तो इस ढंग से आपके प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको x का और y का मान लाना है।